हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और बायोलॉजी में पहला चैप्टर, जिसको हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर और क्लास 10th के एनसीईआरटी का छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो दोस्तों हम लोगों को बहुत अच्छा से इस चैप्टर को समझना है, क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई बच्चा आगे चल के नीट क्वालिफाई करे, मेडिकल में जाना चाहे, है ना, तो हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, बायोलॉजी का ज्ञान अच्छा से रखना है दोस्तों। और दोस्तों जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलो भाई, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर। क्या बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है, अगर आप चैप्टर देखो तो चैप्टर नंबर ये 6 है। क्या है? चैप्टर नंबर 6। इसको हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम, अगर इंग्लिश में देखो तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बायोलॉजिकल प्रोसेस होता क्या है, इसको आज हम लोग क्लियरली समझने वाले हैं और एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, प्रोसेस तो पता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड आ रहा है भाई, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे जैव। जैव का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। का अर्थ, जैव का अर्थ अगर आप जानना चाहोगे तो दोस्तों जैव का अर्थ होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। और सजीव हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है। अगर सजीव की बात करें तो सजीव हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें जान होता है, जान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाइयों? सजीव कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप सजीव को देखें, सजीव 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 से हमको क्या मिल रहा है भाई? जीव, जिसमें जान हो ना, जीव। क्या भाई? जीव। तो आइए पहले हम लोग जीव को समझने की कोशिश करते हैं कि जीव क्या होता है। तो यहां हम तो बता ये दिए हैं कि जिसमें जान होती है उसको हम लोग जीव कहते हैं अथवा सजीव कहते हैं। जैसे हम लोग एक जीव हुए। क्यों हम लोग एक जीव हुए दोस्तों? क्योंकि हम लोगों के अंदर जान है। जैसे अगर एक चींटी की बात करूं तो चींटी क्या है? चींटी भी एक जीव है। अगर एक सांप की बात करूं, कोई भी जानदार चीज यानी जिसमें जान है वो सभी जीव है, वो सभी क्या है? जीव है। तो दोस्तों जीव जो है ना, जीव दो प्रकार से, कोशिका के आधार पर देखोगे तो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों एक कोशिक जीव। क्या होता है? एक कोशिक जीव। समझिए एकदम प्यार से, टेंशन नहीं। एक कोशिक जीव। और दूसरा यदि देखें दोस्तों तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव, है ना। एक क्या है? एक कोशिक जीव और एक है बहुकोशिक जीव। एक कोशिक का मतलब यहां पे इसका मीनिंग समझिए। एक का मतलब तो समझते हैं हम लोग, एक का मतलब एक होता है। कोशिक यानी कोशिका। ठीक है। एक कोशिका से, एक कोशिका से, एक कोशिका से बने जीव
को एक कोशिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव कहते हैं। यानी जो जीव एक कोशिका का हो, जो भी जीव एक कोशिका का बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा जो होता है ना दोस्तों, ये केवल एक कोशिका से बना होता है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसके कारण हम लोगों को, बैक्टीरिया के कारण हैजा वगैरह बीमारी होता है। जीवाणु जिसको बोलते हैं, जो हम ऐसे तो खुले आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ, जैसे पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वह हाथ में बहुत सारे वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ये सब चीज जो होते हैं एक कोशिक जीव होते हैं। तो भैया एक कोशिक जीव किसको बोलते हैं? जैसे आप अमीबा ले लो, जैसे अमीबा। अमीबा बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम है। तो अमीबा जो होता है एक कोशिक जीव होता है। अगर आप बात करोगे किसका? जीवाणु का। जीवाणु, जीवाणु भी आपका क्या है? एक कोशिक जीव है। अगर आप शैवाल की बात करें, शैवाल, शैवाल भी क्या है दोस्तों? आपका एक कोशिक जीव है। शैवाल समझते हो? जो जल में पाया जाता है ना, जल में पाया जाता है, हरा कलर का दिखता है, उसको हम लोग शैवाल कहते हैं, और वो एक कोशिका से बने होते हैं। किससे? सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। अब यहां आता है बहुकोशिक जीव। तो भाई बहुकोशिक जीव हम लोग किसको कहते हैं? बहु का मतलब ही समझ में आना चाहिए। बहु मीन्स बहुत, और कोशिक मीन्स कोशिकाएं, यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने जीव को बहुकोशिक जीव कहते हैं। बहुकोशिक जीव कहते हैं। ठीक है भाई। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर देखें, आओ ना, एकदम अच्छा से समझते भाई। जैसे अगर आप जैसे देखो, आदमी, मनुष्य की बात कर रहे हैं, आदमी की बात करेंगे तो आदमी कितने सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? तो आदमी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो सर कितना? तो दोस्तों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं आदमी। वैसे ही अगर आप जानवर ले लो, जानवर में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी, है ना। जानवर भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर आप पादप की बात करो तो पादप समझते हो ना, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे एक वर्ड बहुत बार आ रहा है, कोशिका कोशिका कोशिका। तो दोस्तों कोशिका के लिए स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। टेंशन फ्री रहिए, बस चैनल के साथ बने रहिए, आपको हर एक टाइप का वीडियो मिलते रहेगा, जिससे आपका नॉलेज गेन होगा। और दोस्तों इस चैनल पे आपको नीट जेई का भी क्लास मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो पादप जो है, पादप क्या होता है भाई? पादप बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर आप पक्षी की बात करो तो पक्षी समझते हो? पक्षी जो उड़ता है ना, जो उड़ता है उसको हम लोग पक्षी कहते हैं। जो जमीन पे चलता है ना उसको पक्षी नहीं कहते, है ना, उसको पक्षी नहीं कहते। जो उड़ता है उसको हम लोग पक्षी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये पक्षी भी जो होता है ना, बहुत सारे जीवों से मिलकर बना होता है। लेकिन बात यहां है, जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इस चैप्टर में और कुछ चीजों को हम लोगों को समझना है। हम लोगों को कैसे पता चलेगा दोस्तों कि ये सजीव है और ये निर्जीव है?
निर्जीव का मतलब क्या, जिसमें जान नहीं होता है, और सजीव का तो यहां लिखाइए दिए, जिसमें जान होता है उसको सजीव कहते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये सजीव है, ये निर्जीव है? अगर आपको बोले आदमी, चलिए आदमी ही देखते हैं, आदमी कैसे पता चलेगा कि ये सजीव है? तो पहली बात, यहां लिख देते हैं, आदमी के सजीव होने का लक्षण अगर देखो, तो सबसे पहली बात, इंसान जो होता है दोस्तों, वो गति करता है। क्या करता है? गति करता है। ठीक है, गति करता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि इसमें जान है। लेकिन मान लीजिए अगर इंसान सोया हुआ हो, तो कैसे पता करोगे कि इसमें जान है? तो हम लोग वहां पे क्या देखते हैं, जब इंसान सोया हुआ होता है तो देखते हैं वो सांस लेता है। क्या लेता है? सांस लेता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये जीवित है। वैसे ही अगर आप जानवर की बात करोगे, तो जानवर में भी यही प्रोसेस होता है, गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, बोलचाल करता है। बोलचाल मतलब इंसान जैसा नहीं, लेकिन कुछ आवाज तो निकालता है, जानवर की भाषा भी होती है, तो उस तरह से। लेकिन पक्षी को भी देखेंगे तो ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है, सांस लेता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आदमी, जानवर, पक्षी सजीव है। लेकिन पादप को कैसे आप समझोगे? पादप को कैसे समझोगे? पादप के सजीव होने का कारण को समझिए बात को पहले। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पादप सजीव है? तो पहली बात दोस्तों इसमें कि वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब बोलोगे कि सर इसमें गति, तो ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं, तो ऐसे हम लोग कैसे कह सकते? लेकिन एक चीज इसमें कॉमन क्या होता है कि ये बढ़ता है समय के अनुसार। और दूसरी बात, बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हरा होता है। नहीं भाई, सब पेड़ के पत्तियां हरे नहीं होते, किसी का आप देखे होंगे लाल भी होता है, पीला भी होता है। तो उससे हम लोग पता नहीं कर सकते कि ये जीवित है। लेकिन देखते हैं कि समय के अनुसार क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। समय के अनुसार क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है। लेकिन सर क्या सांस के द्वारा इसको हम लोग पहचान कर सकते हैं? नहीं, इसके द्वारा भी नहीं, क्योंकि आप पेड़ पौधों को कभी सांस लेते हुए नहीं देख सकते, है ना। तो इसका एक कारण है दोस्तों कि इसमें वृद्धि होती है, और जिस चीज में वृद्धि नहीं होती है समझ लीजिए वो निर्जीव है, वो निर्जीव है। जैसे पत्थर में वृद्धि नहीं होती है, तो पत्थर क्या है? पत्थर निर्जीव है, यानी उसमें जान नहीं होता है। अब बात यह है भाई, चलिए यहां तक तो क्लियर है कि आदमी या फिर जानवर, पक्षी को हम लोग इस तरह से, या फिर इसमें वृद्धि भी होती है, समय के अनुसार वृद्धि भी होती है, तो इस चीज से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज जो होता है, ये ना सोता है ना ये चलता है। इसमें एक कारण, सबसे बेस्ट कारण है दोस्तों, वृद्धि होना। समय के साथ इसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि ये सजीव है। ठीक है, ये सजीव है। अब बात यहां पे आता है जैव परक्रम का, कि ये जैव परक्रम, सर जैव का मतलब तो समझ गए, लेकिन जैव परक्रम का मतलब क्या होता है? जैव परक्रम, अगर आप जैव परक्रम की बात करोगे तो जैव परक्रम का मतलब क्या होता है जी? जैव परक्रम का मतलब क्या होता है? यानी जैव परक्रम का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है, ऊर्जा लेना पड़ता है, भोजन करते तो ऊर्जा मिलता है ना। सांस लेना पड़ता है, फिर उत्सर्जन करना पड़ता है। उत्सर्जन का मतलब होता है थूकना, लेटरिन करना, ये सब चीज, पेशाब करना, टॉयलेट करना, ये सब उत्सर्जन है। अगर आप 8 दिन 10 दिन लेटरिन नहीं करोगे तो कितना
दिक्कत हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, है ना। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप जीवित रह पाएंगे क्या? तो जैव परक्रम का मतलब क्या है कि वे सभी परक्रम जो किसी जीव को अनुरक्षण का कार्य करता है। तो अनुरक्षण का कार्य, हम लोगों को अनुरक्षण का कार्य कौन करता है? पोषण। हम लोग कोई चीज खाते पीते हैं तब तो तंदुरुस्त रहते हैं। श्वसन करते हैं, श्वसन, सांस नहीं लोगे आधा घंटा 5 मिनट सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। तो श्वसन भी क्या है? श्वसन भी एक जैव प्रक्रम है, जीवों को जीवित रखने का एक प्रक्रम है। यानी जीवों को जीवित रखने वाले जो भी चीज जीवों को जीवित रख रहा, वे सभी आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, है ना, वहन, खून का एक जगह से पास होना, एक जगह से, जैसे हमारे हृदय में खून क्या होते हैं, पंप प्यूरिफाइड होता है, वहां से पंप होता है, पंप होने के बाद धमनी की क्या करता है, धमनियां हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, किसको? खूनों को, है ना। उसके बाद श्वसन क्या करता है? श्वसन क्या करता है भाई? भोजन जो लेते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट को फिर ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये सारे चीज अगर आप देखो तो वो सारे चीज जैव प्रक्रम है, इसलिए जैव प्रक्रम को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम किसको कहते हैं दोस्तों? तो डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि डिफाइन इसलिए कर दे रहे हैं, अगर डिफाइन नहीं कर देंगे तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, इसलिए लिखना भी जरूरी है। तो लिखते हैं, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, वहां जगह नहीं होने के कारण यहां पे लिख लेते हैं। जैसे अगर आप देखो तो जैसे पोषण हो गया, क्या हो गया? पोषण। अगर दूसरा देखोगे तो आपका हो जाएगा उत्सर्जन या श्वसन, तीसरा जो है परिवहन तथा वहन, और चौथा जो है भाई वो है उत्सर्जन। ये चारों चीज जो है ये जैव प्रक्रम के एक पार्ट है दोस्तों। इसको हम लोग एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब चीज जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप बायोलॉजी में कुछ नहीं समझे हैं, मतलब समझ लीजिए। तो यहाँ पे पोषण का मतलब क्या हो रहा है, ऐसे ही शॉर्टकट थोड़ा समझ लीजिए। पोषण जिससे हम जीवित रहते हैं, भोजन करना, खाना पीना, जो भी है जिससे एनर्जी मिलता है ना, पोषण है। श्वसन क्या है दोस्तों? सांस लेना। क्या? सांस लेना। अब नाक के द्वारा सांस लेते नहीं भैया, नाक जो है ना, नाक एक लेने का रास्ता है, सांस तो हम लोग दूसरे जगह से लेते हैं। कहां से? आप देख लीजिए, यहां पे फूल रहा है ना, मतलब फेफड़ा से लेते, फुफ्फुस से। फिर परिवहन तथा वहन, परिवहन जैसे खूनों का परिवहन होता है, हम लोग इंसान के बारे में भी बात कर रहे हैं, पादप के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन फ्री रहिए। जैसे खून बनता है कहां पे? हृदय में, दिल में। दिल क्या करता है? उसको पंपिंग करता है, पंपिंग करने के बाद धमनियां जो होता है वो हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक ले जाता है। उसके बाद जो अपशिष्ट खून होता है वो सिराएं ला करके पुनः दिल में रख देता है, और दिल क्या करता है? फिर से उसको प्योरीफाइड करता है, यानी शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो इस तरह से परिवहन होता है। अब इतना आसानी से नहीं समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इतना छोटा छोटा टॉपिक है नहीं। उसके बाद आता है उत्सर्जन। जैसे सांस हम लोग लेते हैं
तो सांस लेने के बाद, श्वसन लेने के बाद उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, निकालते कि नहीं, तो ये उत्सर्जन का प्रकार है। टॉयलेट करना, जिसको हम लोग मूत्र विसर्जन या फिर क्या बोलते हैं, पेशाब करना, ये भी क्या है, आपका एक उत्सर्जन का प्रकार है। थूकना, थूकना, थूकना भी एक उत्सर्जन का प्रकार है ना। लेटरिंग करना, ये भी एक उत्सर्जन का प्रकार है। तो पेशाब कैसे बनता, नहीं बनता है, कैसे निकलता है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।